Class 10th. I hope you all are taking good care of your health. Students, today we will discuss next numericals of your chapter 1, light, reflection and refraction of your textbook exercise. So students, let's begin. Question number 13 is an object 5.0 centimeter in length. एक ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर. is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror. convex mirror के फ्रंट में जो है उसको 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने प्लेस किया है. ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है उसका? 30 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज. आपने इमेज की पोजीशन निकालनी है, उसका नेचर बताना है, साइज बताना है. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा? जो हमारा ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर. हमने उसको 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया. सपोज ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 20 सेंटीमीटर. ये माइनस है बच्चे, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें एच जाने की हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर. अब ये जो है साइंस, ये मैं आपको नहीं बता रही हूं क्योंकि साइन कन्वेंशन हम पढ़ चुके हैं. आपने जो है इनको खुद एनालाइज करना है. अगर फिर भी आपको नहीं पता चलता है तो आई एम हियर टू क्लियर योर डाउट्स. यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके स्टूडेंट्स, बट आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है. यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर. ये माइनस लिया है. क्यों लिया है ये आपको अच्छे से पता है. आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमें कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर. आर डिनोट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ हमें जो है फोकल लेंथ कितनी दी है बेटा? हमें फोकल लेंथ नहीं दी है बट रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है. तो हम जो है इनका रिलेशन जो है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज करके हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं. फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर कितनी आ जाएगी बच्चे? r/2. r कितना दिया है? +30. तो 30/2 क्या आ जाएगा हमारा? +15 सेंटीमीटर. अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज. जाने की हमें क्या निकालना है? v. डिस्टेंस ऑफ द इमेज हमें क्या सॉल्व आउट करना है? v. ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है हमें. सो नाउ यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला. बच्चे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपने डेली करनी है, रूटीन में करनी है और आपको फॉर्मूलेज जो हैं टिप्स पे आने चाहिए बच्चे. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी. सो स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v, जो चीज हमें सॉल्व आउट करनी होती है अगर हम उसको एक साइड पे ले लें और जिनकी वैल्यूज हमारे पास है उनको एक साइड पे ले लें तो हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाती है. सो 1/15 वैल्यूज पुट आउट करते हैं. 1/-20. तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा बच्चे? 1/15 प्लस 1/20. तो ये क्या आ जाएगा? 4 प्लस ये क्या आ गया? इनका एलसीएम क्या आ गया? 60. 15 4 जा 60, 4 1 जा 4 प्लस 2 3 जा 60, 3 1 जा 3 एंड इट कम्स आउट टू बी 7/60. ओके बच्चा, क्या आ गया हमारा? 7/60. ये 1/v की वैल्यू है ना. 1/v कितना आया? 7/60 और v हमारा कितना आ गया? 60/7. सो v इक्वल्स टू 8.57 सेंटीमीटर जब हमने इसको डिवाइड किया. ओके स्टूडेंट, सो ये v क्या आया हमारा? डिस्टेंस ऑफ द इमेज. हमारी इमेज कितने डिस्टेंस पे बनी? ये इमेज जो है ये कितने डिस्टेंस पे बन रही है? इमेज जो है हमारी +8.57 जो है इसके डिस्टेंस पे हमारी ये इमेज जो है बनेगी. ये हमारा v क्या आ गया? +8.57 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अब हमें क्या बताना है बेटा? अब बच्चे हमें नेचर बताना है इमेज का, साइज बताना है. तो हमें क्या निकालनी है? मैग्निफिकेशन. सो जो है मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास v भी है और हमारे पास u भी है तो हम v/u का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इजी हो जाएगा. -60/7 -20. सो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? ये
माइनस 60/7 माइनस 1/20। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा ये 21 जा 20, 3 जा एंड माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट, प्लस 3/7। तो हमारा माइनस v/u क्या आ गया 3/7। तो हमारी मैग्निफिकेशन क्या आ गई प्लस 3/7। प्लस साइन सिग्निफाइज दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लस साइन हमें क्या बता रहा है, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड स्टूडेंट्स एज m इज लेस देन 1, तो m लेस देन 1 क्या बताता है हमें, द इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड, दैट इज डिमिनिश्ड का क्या मतलब है, स्मॉलर इन साइज। इमेज जो फॉर्मेशन है वो क्या है, स्मॉलर इन साइज, ये a है बेटा। तो इमेज जो हमारी बनी वो क्या है, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रे डायग्राम इज दिस। ये आपकी क्या है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रे डायग्राम बनेगी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। An object of size 7.0 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter। एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका साइज क्या है 7 सेंटीमीटर, उसको हमने 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है रखा इन फ्रंट ऑफ अ कंकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ क्या है 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। मिरर से कितने डिस्टेंस पे हम स्क्रीन को प्लेस करें ताकि सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। हमें स्क्रीन को इस तरीके से प्लेस करना है कि हमारे पास जो इमेज है वो क्या बने, शार्प फोकस्ड इमेज बने। एंड ऑल्सो फाइंड द साइज नेचर ऑफ द इमेज, और उसके साथ साथ साइज और नेचर भी बताना है इमेज का। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स फाइंड आउट। सो नाउ बच्चे कॉरेस्पॉन्डिंग रे डायग्राम इज दिस। सो स्टूडेंट्स हमें क्या क्या दिया हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो बच्चा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना दिया हुआ है +7 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है हमें बेटा -27 सेंटीमीटर। हमें फोकल लेंथ कितनी दी है, फोकल लेंथ किसकी बेटा, कनकेव मिरर की। कौन से मिरर का हम केस कर रहे हैं, कनकेव मिरर। हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, कनकेव मिरर। इस चीज का ध्यान रखना है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा मिरर दिया है, कौन सा लेंस दिया है, मिरर दिया है, लेंस दिया है, हर चीज को आपने फाइंड आउट करना है ध्यान से, ठीक है। कामली जो है आपने अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज और स्क्रीन, ठीक है बच्चे। क्या आ जाएगा v। सो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। आई होप आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से अब याद हो गया है। 1/f माइनस 1/u, वैल्यूज पुट आउट करते हैं, 1/-18 माइनस 1/-27 सॉल्व आउट करते हैं। सो बच्चे क्या आ जाएगा 54 -3 + 2, 18 3 = 54, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 27 2 = 54, ऊपर मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 2, सो -1/54। ये जो वैल्यू होती है 1/v की वैल्यू आती है बच्चे, इसमें कंफ्यूज मत होना। हमारी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -54 सेंटीमीटर। सो v क्या था बच्चे, v था डिस्टेंस ऑफ इमेज और स्क्रीन। हमें कितने डिस्टेंस पे रखनी पड़ेगी, -54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्लेस करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ बेटा अब हमें क्या बताना है, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। सो हमें क्या निकालना होगा, मैग्निफिकेशन, है ना बच्चे। तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, h'/h इक्वल्स टू -v/u। तो h' हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है 7, v अभी हमने निकाला 54 एंड -27, है ना। u हमारा क्या है बेटा, v जो है वो हमारा क्या आया -54 एंड u हमारा क्या आया, u हमें क्या दिया हुआ है -27,
ओके बच्चे, h डैश अपॉन 7, ये क्या आ जाएगा 27 1 जा 27 2 जा 54 भी बेटा आपका माइनस में था ना, तो इसके साथ भी माइनस आएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, h डैश इक्वल्स टू -14 सेंटीमीटर। h डैश क्या था हमारा साइज ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज बोल सकते हो आप, है ना, वो कितना आ गया हमारा -14 सेंटीमीटर। सो बच्चे नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना बेटा, एंड साइज ऑफ द इमेज इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, सो द इमेज इज मैग्नीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, you can see in the ray diagram the image formed is real and inverted and the image is magnified. Okay students, clear? Move on to the next question. Now बच्चे question number 15. Find the focal length of a lens of power -2.0 d. d is diopter. What type of lens is this? Focal length निकालनी है लेंस की जिसकी आपको पावर दी हुई है और बताना है कि जो ये लेंस है किस टाइप का लेंस है। ओके बच्चे, सो लेट्स फाइंड आउट। बच्चे पावर ऑफ लेंस कितनी दी है, हियर पावर ऑफ लेंस P कितनी दी है हमें -2.0 डायोप्टर। हमें निकालना क्या है फोकल लेंथ। बच्चे एज वी नो P इक्वल्स टू 1/f और F इक्वल्स टू 1/p। हमें P क्या दिया हुआ है -2, तो 1/-2, सो -0.5 मीटर। और अगर आपने सेंटीमीटर्स में सॉल्व आउट करना हो तो -50 सेंटीमीटर। सो बच्चे आपको आगे क्या पूछा था, विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस, है ना बेटा, आपको क्या क्वेश्चन पूछा था कि पहले आपने फोकल लेंथ निकालनी है और बताना है कौन से टाइप का ये लेंस है। सो बच्चे एज द पावर ऑफ लेंस इज इन नेगेटिव, सो नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज अ concave lens. Why? Because the power of a concave lens is negative. So this lens is a concave lens. So our answer is concave lens. Okay students, clear? Now move on to the next question. So बच्चे next question is next and the last question of this textual exercise. So students, question number 16 is a doctor has prescribed a corrective lens of power +1.5 diopter. एक डॉक्टर ने जो है प्रेस्क्राइब किया है पेशेंट को करेक्टिव लेंस को, जो करेक्टिव लेंस उसके आईज पे आएगा आई ग्लासेस में, उसकी पावर कितनी बताइए 1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हमें बताना है उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है। इफ द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग ऑन और कन्वर्जिंग, इनडायरेक्टली ये क्या पूछ रहा है कि कौन से टाइप का लेंस है, इज इट डाइवर्जिंग और इज इट कन्वर्जिंग। सो लेट्स फाइंड आउट। सो स्टूडेंट्स हियर पावर ऑफ लेंस P इक्वल्स टू +1.5 डायोप्टर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो बच्चे वी नो दैट P इक्वल्स टू 1/f और F इक्वल्स टू 1/p लिख सकते हैं ना, हम ऐसे इक्वल्स टू 1/1.5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.667 मीटर और इन सेंटीमीटर्स क्या आ जाएगा 66.7 सेंटीमीटर। बच्चे अगर आपको पूछा हो कि मीटर या सेंटीमीटर में निकालो तभी ये कंपल्सरी है, अदरवाइज आप मीटर में भी रख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, इट इज योर चॉइस। सो स्टूडेंट्स हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हमने निकाल दी। इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, प्रिस्क्राइब लेंस जो है वो डाइवर्जिंग है और कन्वर्जिंग है। बच्चे सिंस पावर ऑफ द गिवन लेंस इज पॉजिटिव, जो हमें पावर दी है गिवन लेंस की वो क्या है पॉजिटिव है, सो इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज कन्वेक्स लेंस, सो इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस।
और कन्वेक्स लेंस। क्लियर? सो नाउ बच्चे, आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। बट बेटा, कुछ जो पेज नंबर्स के मैंने क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट वर्क के लिए दिए थे, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एंड में कोई भी डाउट ना रहे। सो स्टूडेंट्स, पीछे कुछ क्वेश्चंस जो हैं कुछ पेज नंबर के मैंने आपको असाइनमेंट में सॉल्व आउट करने के लिए दिए थे, अब वो हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। मैंने आपको ये असाइनमेंट में दिया था। सो बच्चे, इसको देखते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो बच्चे, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था 20 सेंटीमीटर एंड हमें इसका रिलेशन पता है r/2। सो r/2 वाला रिलेशन जो है वो यूज करके हमारी फोकल लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, एंड दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आपको असाइनमेंट के लिए, पेज नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। बेटा, इसमें भी आपको क्या किया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को यूज करके आपने क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब एनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। हमने बताना है कि इमेज किस पोजीशन पे लोकेट है, हमने पोजीशन बतानी है इमेज की। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था। सो बच्चे, डिस्कस कर देते हैं एक बार ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। ओके, सो बच्चे, हियर मैग्निफिकेशन क्या दी है आपको, -3। नेगेटिव साइन किस लिए लगाया, हमें -3 नहीं दी है, दी क्या है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। बट माइनस साइन क्या बता रहा है कि रियल इमेज है जो इन्वर्टेड है। हमें बोला है ना रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना बेटा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या यूज किया, -v/u, m इक्वल्स टू -v/u, बिकॉज हमें m की वैल्यू दी है। अदरवाइज हम मिरर फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते अगर हमें मैग्निफिकेशन नहीं दी होती। -3 इक्वल्स टू -v/2 10, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। सो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, द इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 15, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी होगी अगर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में इतनी है। बच्चे, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको असाइनमेंट में सॉल्व करने को दिया था, इसको एक बार डिस्कस कर देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमें दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है, हमें स्पीड ऑफ ग्लास फाइंड आउट करनी है। सो बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो फॉर्मूला यूज करके हमें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है वैक्यूम की, उसको यूज किया तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है ग्लास में कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपके जो है सभी पेज नंबर के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं। कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं रहा जो हमने सॉल्व आउट नहीं किया, हमने डिस्कस नहीं किया, सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका ये जो है लाइट चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी। बच्चे, पूछा करो, कोई भी माइंड में आपके डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में आगे प्रॉब्लम आ सकती है, इनको सॉल्व आउट करो। जब तक आप प्रैक्टिकली जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से, तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। सो डू प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, इमेज फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।